हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सर्वोच्च एकेडमी में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, चैनल के माध्यम से रेगुलरली आपको क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के मैथमेटिक्स के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो भी सीजीपीएसई बोर्ड के। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स के बारे में, चैप्टर 2 का प्रश्नावली 2। प्रश्नावली 2 के बहुत सारे क्वेश्चन हम लगा चुके हैं, कुछ और ही क्वेश्चन बचे हैं जो हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला गाइस, सो प्लीज कहीं मत जाइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या बोलता है क्वेश्चन? दो संख्याओं का अंतर 14 तथा उनके वर्गों का अंतर कितना है बेटा? 448 है। संख्या याद कीजिए। सबसे पहले मुझे यही नहीं पता कि वो संख्या कौन कौन सी है, तो मैं मान लेता हूँ एक संख्या को x तो दूसरे को y मान लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा सॉल्यूशन में माना माना कि संख्याएं संख्याएं क्या क्या है बेटा? यहाँ पे x एंड x तथा y है, चलो दो संख्या मान लिया मैंने, x और y। तब प्रश्नानुसार, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तब प्रश्नानुसार अब प्रश्न क्या बोलता है ये देखिए। क्या बोलता है प्रश्न? सर दो संख्याओं का अंतर कितना है? 14। अंतर का मतलब माइनस होगा बीच में, बिल्कुल। तो यहाँ पे लिखिएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है बेटा? 14। इसे दे दीजिएगा समीकरण नंबर 1। तथा दूसरा कंडीशन बोलता है उनके वर्गों का अंतर कितना है? 448। यही वो संख्या है ना, इन्हीं के वर्ग की बात की जा रही है, तो इन्हीं के वर्गों का अंतर देखिए कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इनके जो वर्गों का अंतर है ये कितना है बेटा? 448। ये मिल गया आपको सेकंड इक्वेशन। दोनों ध्यान से देखिएगा ना, दोनों इक्वेशन। अब बात करते हैं, आपको संख्या ज्ञात करना है, मतलब एक्स और वाई का मान निकालना है। मुझे बताइए ध्यान से, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में एक संकेत दिया हुआ है, हिंट दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। उसी फॉर्म में इसको एक्सपेंड कर दीजिए। चलिए, तो यहाँ पर लिखिएगा आप समीकरण 2 से, समीकरण 2 में एक्सपेंड करें ना, ध्यान से देखिए। समीकरण 2 से क्या करूं मैं? समीकरण 2 क्या लिखा है आपके पास? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 448। इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि क्या लिखिएगा? चूंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? एक्स प्लस वाई और ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस वाई। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ना, यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है। वही सेम डेटा यहाँ पे लिख दिए, इसी को यहाँ पर अप्लाई कीजिए। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इतना प्लस इतना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 448। अब ध्यान से देखो, यहाँ एक्स माइनस वाई का मान कितना है बेटा? 14 है ना, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखिएगा, ठीक है, ये x प्लस वाई है तो इसे x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई की जगह मैं लिखूंगा इंटू 14। क्यों? क्योंकि आपका समीकरण में x माइनस वाई का मान कितना है? 14। तो यहाँ x माइनस वाई की जगह क्या पुट कर दिया मैं? 14 पुट कर दिया। यहाँ पे फिर लिखिएगा 448। ओके, चलिए अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये 14 है, इसको इधर ले जाकर डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 448/14। ठीक है, इधर गुणा में है 14, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड करो, इसको कितना आ रहा है? x प्लस वाई इज इक्वल टू, चलिए दो के टेबल से दोनों कट जाएगा, दिख रहा है ना। 7 के टेबल से कटेगा क्या? दोनों देख लो, 7 दूनी 14, नीचे वाला तो कट रहा है, ऊपर वाला देखिए 7 छक्के 42, 2 बचा, 7 चौके 28 कट रहा है बेटा। तो ये 7 छक्के 42, 2 बचा, 7 चौके 28, नीचे में 7 दूनी 14, 2 के टेबल से और कट जाएगा बेटा, इसको और काटो। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 2 दूनी 4, दिख रहा है। चलिए, ये आप इसको एक और इक्वेशन मान लेना। क्या मान लेना? एक और इक्वेशन मान लेना। अब आपके पास इक्वेशन 1 यहाँ है, इक्वेशन 2 यहाँ है, ध्यान में रखिएगा ना। मैं इसको इक्वेशन 1 माना हूँ, इक्वेशन 2 ये है, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा? 3। अब इन दोनों समीकरण को आप कंपैरिजन करवा सकते हो, तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण किससे? 1 व 3 से। 3 से यहाँ पे 1 व 3 लिखने का मतलब ये है, यहाँ पे आप कौन सी संक्रिया कर रहे हो, जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, ये नहीं लिखना है। तो सिंपल ये लिख दीजिएगा 1 व 3 से, या फिर एक बिल्कुल ऐसा लिख सकते हो आप, समीकरण 1 को 3 से जोड़ने पर, समीकरण 1 को 3 से घटाने पर, जो भी लिखो। लेकिन 1 व 3 से लिखोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन हो जाता है कि मैं जो भी संक्रियाएं कर रहा हूँ वो समीकरण 1 और 3 को मिलाकर कर रहा हूँ। ये लिखे, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ऊपर में लिख देता हूँ कितना, ऊपर नीचे में 32 है, ऊपर में 14 है, यहाँ पे ऊपर वाले को पहले लिख देता हूँ, समीकरण 2 को कितना? x प्लस वाई इज इक्वल टू 32। इसके नीचे इसको लिख दो,
एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 14। ये देखिए दोनों समीकरण लिख दिया। दोनों समीकरण को मैं क्या करता हूँ, जोड़ देता हूँ। जोड़ोगे तो देखो इन दोनों को प्लस करो, कितना हो गया बेटा ये 2x, ये प्लस में है माइनस में सेम संख्या है, ये तो 0 हो गया। इधर इन दोनों को जोड़ो, 4 2 6 और ये 3 और 1 कितना हो गया बेटा 46, 46 हुआ। यहाँ x का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, 46/2। ध्यान रखिए, ये देखिए इसके नीचे अगर आपको ना दिख रहा हो तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं है। ये देखिए यहाँ पे कितना हो गया 2x, तो यहाँ फिर कितना हो गया 46, ध्यान में रखिएगा। चलिए इधर आते हैं ना, क्वेश्चन का अगला पार्ट इधर ही देखिएगा। यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 46/2। तो x का मान कितना हो गया बेटा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, x का मान आ गया आपका 23। इस x के मान को चाहे आप समीकरण 1 में रखो चाहे 3 में रखो, आपको किसका मान मिल जाएगा, y का। मैं समीकरण 1 में रख सकता हूँ या फिर 3 में, तो यहाँ पर मैं समीकरण 3 में रख रहा हूँ। लिखोगे यहाँ पे समीकरण 3 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, चलिए समीकरण 3 क्या है आपके पास, देखिए यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है बेटा 32। x का मान कितना है 23, तो 23 प्लस वाई इज इक्वल टू 32। ये प्लस 23 है, उधर जाएगा तो माइनस 23, तो ये हो गया बेटा 32 माइनस 23। चलिए बताइए मेरे को क्या आंसर, 12 में से 3 गया, कितना बचा 9, ठीक है। और ये 2 में से 2 गया तो 0। ये x और y के मान आपको मिल गए। तो नीचे में लिखिएगा, अतः x इज इक्वल टू कितना 23 तथा y इज इक्वल टू कितना है बेटा 9। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप सो आपको ये समझ में भी आया होगा ना। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आई होप सो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। तो पूरा डेटा इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, सो ध्यान से पूरा क्वेश्चन आप रीड कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोलता है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 45 तथा उनका योग कितना है 14 है। तो संख्या ज्ञात करना है, मतलब फिर से आपको दो संख्या मानना है और उसका मान निकालना है। मुझे नहीं पता हो कौन कौन सी संख्या है, फिर से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक को x मान लेता हूँ, दूसरे को y मान लेता हूँ। वही काम कीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा माना दो संख्याएं क्या है बेटा आपके पास x तथा y है। चलिए मान लिए। अब लिखिएगा तब प्रश्नानुसार। अब प्रश्न क्या बोलता है वो देखिए, प्रश्न का कंडीशन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ना। प्रश्नानुसार क्या बोलता है प्रश्न बेटा, यहाँ पे दो संख्याओं को गुणनफल कितना है 45। भैया आपने एक संख्या को x माना और दूसरे को क्या माना y माना, दोनों को गुणनफल कितना है 45। इसको दे दीजिएगा समीकरण नंबर 1। लिखे ऐसे लिखोगे ना, x इंटू वाई इज इक्वल टू 45, क्योंकि बोला है दो संख्या को गुणनफल कितना है 45 तथा उनका योग कितना है 14। अब फिर से x प्लस वाई का इज इक्वल टू कितना है बेटा यहाँ पे 14। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2, क्योंकि ये दोनों मानना पड़ेगा ना, दोनों के दोनों आपको इक्वेशन में गिवन है, मतलब क्वेश्चन में ये दोनों इक्वेशंस आपको गिवन है। संख्या ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखिए, आपको इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2 भी मिल गया। इसको दो तरीके से आप बना सकते हो ना। मैं चाहूँ तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल के इसे पुट करके यहाँ से आंसर ला सकता हूँ y का मान, लेकिन वहां से आपको एक नया फॉर्मूले में जाना पड़ जाएगा जिसका नाम क्या है श्रीधराचार्य सूत्र। वो अभी आप पढ़े नहीं हो, तो हम आपको इसी क्वेश्चंस में, मतलब इसी चैप्टर में जो पिछले क्वेश्चंस है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8, उसमें जो संकेत दिया हुआ है उसकी मदद से इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखेगा आप यहाँ पर आपके पास संकेत क्या है वो देखिए। संकेत है आपके पास कौन सा है बेटा, ध्यान में रखिएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है रे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x वाई। ये जो संकेत है इसका हम इस्तेमाल करें। अब देखिए यहाँ से फायदा क्या होगा आपको, यहाँ से आपको x प्लस वाई का मान पता है, पुट कर दीजिए। x इंटू वाई का मान जो पता है वो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपको x माइनस वाई के फॉर्म में एक इक्वेशन मिल जाएगा और ये वाला हिस्सा एक नंबर बन जाएगा। इस स्क्वायर को उधर ले जाकर रूट कर देंगे तो यहाँ से आपको x माइनस वाई मिल जाएगा। x माइनस वाई अगर मिला तो x प्लस वाई यहाँ से पर आपके पास ऑलरेडी है, तो यहाँ से x और y दोनों के मान आसानी से निकल जाएंगे। तो चलिए ये इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे आगे के स्टेप में मैं करता हूँ। ये देखिए x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा है। x प्लस वाई का मान कितना है 14 का वर्ग माइनस 4 इंटू एक्स वाई का मान कितना है बेटा 45, ये देखिए 45। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा
एक्स माइनस वाई का वर्ग इज इक्वल टू 14 का वर्ग कितना होता है बेटा, आपको पता होगा तो बता दीजिए। 15 का कितना 225, तो 14 का 196 ना। ध्यान से ये मल्टीप्लाई कीजिए, 5 चौके 20 हासिल है 2, 4 चौके 16, 17 और 1 18। ठीक है, 180 हो गया बेटा। तो कितना हो जाएगा रे, एक्स माइनस वाई का वर्ग इज इक्वल टू 196 माइनस 180 कितना हुआ बेटा, 16। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये स्क्वायर है इधर जाके √16 कितना हो जाएगा बेटा, √16। तो x माइनस वाई का मान कितना आ गया आपके पास, ये बताइए मेरे को। x माइनस वाई का मान आ गया बेटा आपका 4, क्योंकि 16 किसका रूट होता है, 4 का। ये मिल गया आपको एक और इक्वेशंस। ठीक है, इसको दे दीजिएगा आप समीकरण नंबर 3। आप देखिए आपके पास समीकरण 1 है, 2 है और 3 है, लेकिन समीकरण 3 और 2 में एक जैसी चीजें दिख रही हैं। यहाँ x प्लस वाई, यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई है, तो यहाँ पे वही लिखिएगा। क्या लिखूंगा मैं, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, 3 को जोड़ने पर, मैं जोड़ रहा हूं इसलिए जोड़ने पर लिख दिया, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हो समीकरण 2 व 3 से जोड़ने पर। चलिए, समीकरण 2 कितना है आपके पास बेटा, ये देख लीजिए। समीकरण 2 कितना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 14। ठीक है, और समीकरण 3 कितना है बेटा, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है, 4। ये देखिएगा ध्यान से। चलिए अब दोनों को जोड़ते हैं, x प्लस एक्स कितना हो गया, यहाँ पे 2x, और ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, तो 0 हो गया बेटा। 14 प्लस 4 कितना हो गया, 18। तो x का मान कितना हो गया बेटा, 18/2। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 9। ये समझ में आया आपको, आई होप सो आया होगा ना। यहाँ पे इसको एक x इधर 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके बेटा डिवाइड में, तो यहाँ पे 18/2, 2 × 18, x का मान कितना आ गया, 9। अब चलिए y का मान निकालते हैं। इस x के मान को आप समीकरण 2 में पुट करो चाहे 3 में पुट करो, आसानी से y का मान मिलेगा ना। तो यहाँ पे लिखोगे x का मान किसे पुट करें बेटा, समीकरण 2 में रखने पर। आप चाहो तो 3 में रख के भी देख लेना, 2 में रखने पर। चलिए समीकरण 2 कितना है बेटा आपके पास, ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है बेटा, 14। ठीक है, x का मान कितना है आपके पास, 9 है, तो यहाँ पे लिखिए प्लस का 9 प्लस y इज इक्वल टू कितना बेटा, 14। ये प्लस, ये इधर देखिए बेटा, ये +9 है ना, उधर जाएगा तो -9, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 14। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। आपको मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा नहीं, पूरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन में यहाँ पे दिख रहा होगा ना। चलिए अब हम डायरेक्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं, लेकिन क्वेश्चन रीड करके जरूर सुनाऊंगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा। 5 वर्ष पूर्व मेरे आयु मेरे पुत्र की आयु की कितनी थी बेटा, तिगुनी थी। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात मेरे आयु मेरे पुत्र की आयु की थी दुगनी। ठीक है, मेरे और मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मुझे यही नहीं पता कि वर्तमान में वो दोनों कितने कितने साल के हैं, तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि वर्तमान में उनकी आयु कितनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखिएगा सबसे पहले सॉल्यूशंस में, क्या लिखिएगा, माना, माना वर्तमान वर्तमान में पिता की आयु, पिता की आयु, मैं मान के चलता हूं वर्तमान में पिता की आयु कितनी होगी, x वर्ष। ठीक है, दूसरा तथा, तथा वर्तमान में, वर्तमान में पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, ये मैं मान के चलता हूं बेटा, मेरे को नहीं पता, ये y वर्ष मान के चलता हूं। ओके, अब देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन बोलता है, क्या बोलता है, पहला ही कंडीशन क्वेश्चन में पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोलता है, सबसे पहले यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व मेरे और मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी ना। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की क्या थी, तिगुनी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अब क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन का पहला ही कंडीशन, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की कितनी थी बेटा, तिगुनी ना। यहाँ पे लिखिएगा केस 1 लेते हैं, सबसे पहले लिखिएगा केस फर्स्ट, क्या लिखिएगा, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व आयु, पूर्व आयु। चलिए 5 वर्ष पूर्व आयु देख लेते हैं ना। सबसे पहले 5 साल पहले किसकी आयु, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पिता की आयु, पिता की आयु। 5 वर्ष पूर्व बोला है ना, तो मेरे को बताओ अगर पिता आज 100 साल का है तो आज से 5 साल पहले x - 5 साल का रहा होगा। ठीक है, चलिए सेम चीज 5 साल पहले पुत्र की आयु कितनी रही होगी, पुत्र की आयु, ये बता दो मेरे को।
तो भाई आज अगर ये y साल का है तो 5 साल पहले y माइनस 5 साल का रहा होगा कि नहीं? अब सोच के देखिए, ऐसा ही रहा होगा। अब ध्यान से सुनेगा तब। अब बात करते हैं प्रश्नानुसार। अब ध्यान से देखिए, अब प्रश्न क्या बोलता है, क्वेश्चन अब पढ़ेंगे ध्यान से तो क्या लिखा है, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी बेटा? 3 गुनी। 5 साल पहले मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की कितनी? 3 गुनी। तो मेरी आयु मतलब पिता की आयु की बात कर रहा है। 5 साल पहले मेरी आयु बराबर 3 गुनी इनटू किसकी आयु? किसकी आयु? पुत्र की आयु। 5 साल पहले मेरी आयु मतलब पिता की आयु 3 गुनी थी किसके? पुत्र की आयु की। तो 5 साल पहले पिता की आयु इज इक्वल टू 3 इंटू पुत्र की आयु। ये बन गया आपका पहला कंडीशन। इसे सॉल्व कर लीजिए पूरा। कितना हो गया अभी? ये x माइनस वाई हो गया, 3 का अंतर मल्टीप्लाई करो बेटा, 3 इंटू वाई कितना हो गया? 3y। और ये 3 माइनस 5 कितना हो गया? यहाँ पे 3 इंटू 5 5 दिया 15। ओके, चलिए ये -5 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? +5। और ये +3y इधर आएगा तो -3y। ओके, अब ये -5 उधर जाएगा तो +5, तो ये -15, ये +15। ठीक है, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना हो गया रे? -10। ये मिल गया आपको समीकरण नंबर 1। ठीक है, इस समीकरण 1 मान लीजिएगा। अब दूसरा स्थिति लेते हैं। अब कौन सा लेंगे बेटा? केस 2। क्वेश्चन में दो अलग अलग कंडीशन दिए ना, दोनों कंडीशन के ऊपर बात कर लेते हैं। दूसरा कंडीशन अब क्या बोलता है क्वेश्चन, फिर ध्यान से पढ़िए। सेकंड कंडीशन बोलता है 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की क्या? दुगनी हो जाएगी। अब 10 वर्ष पश्चात का लेते हैं। 10 वर्ष बाद, पश्चात मतलब बाद की बात कर रहे हैं ना। 10 वर्ष बाद मेरे को बताओ पिता की आयु कितनी होगी? अगर पिता वर्तमान में x साल का है तो 10 साल बाद कितने का होगा रे? अगर वो वर्तमान में x साल का है तो 10 साल बाद x प्लस 10 ईयर्स का होगा। सेम चीज यहाँ पे पुत्र की आयु कितनी होगी 10 साल बाद? पुत्र की आयु अगर वर्तमान में पुत्र कितने साल का है बेटा? y साल का है तो 10 साल बाद y प्लस 10 का हो जाएगा। तब पुनः प्रश्नानुसार, अब क्वेश्चन का ध्यान से पढ़िए। पुनः प्रश्नानुसार, अब क्वेश्चन क्या बोलता है ये ध्यान से पढ़िए। पुनः प्रश्न आंसर क्या बोलता है? 10 साल बाद के कंडीशन में आपको एक कंडीशन दिया हुआ है। क्या बोलता है क्वेश्चन? 10 साल बाद 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की कितनी? दुगनी हो जाएगी। 10 साल बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखिएगा 10 साल बाद मेरी आयु कितनी है बेटा? x प्लस 10 है। तो मेरी आयु इज इक्वल टू दुगुना किसके आयु का बेटा? पुत्र की आयु का। तो पुत्र की आयु कितना है? y प्लस 10। ये 10 साल बाद का है। क्वेश्चन में कंडीशन लिखा हुआ है। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है? 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी? दुगनी। तो ये दूसरा कंडीशन लिख दिए। क्या हो जाएगा बेटा? ये x प्लस वाई, एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई कितना हो गया बेटा? 2y प्लस 2 इंटू 10 कितना हो गया? 20। तो यहाँ पे x ये प्लस y है, इधर आएगा तो बेटा -2y इज इक्वल टू ये 20 है, ये प्लस 10 है, उधर जाएगा तो माइनस का 10। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10 कितना हो गया बेटा? 10। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। ओके, समीकरण 1 और वही कितना हो बेटा? 2। ये दोनों ध्यान से देखिएगा। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। आप ध्यान से देखिएगा ना, ये आपको समीकरण 1 भी मिल गया, समीकरण 2 भी मिल गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। आपको आसानी से क्या मिल जाएगा? x या फिर y का मान मिल जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। आपको दिख रहा है दोनों में सामने में x है। मैं सामने से विलोपन लगा के x को हटा के डायरेक्ट y का मान प्राप्त कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखिएगा, डायरेक्टली मैं लिखता हूँ। क्या लिखिएगा? यहाँ पे डायरेक्टली लिखिएगा समीकरण कौन सा बेटा? एक में दो को घटाने पर, दो को घटाने पर। चलिए घटाते हैं ना। समीकरण 1 कितना है आप देखिए, x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना बेटा? माइनस का 10। समीकरण 2 कितना है? x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना बेटा? 10। दोनों को घटाना है ना, घटाना है तो बाहर में क्या लगाओ? माइनस का साइन लगाओ। ये माइनस का साइन लगा दिया। अब ध्यान से ये देखो, ये प्लस में है, ये माइनस में, माइनस 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 प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस। अब ध्यान से देखिएगा, ये सेम संख्या है, ये प्लस में है माइनस में, ये तो 0 हो गया। इधर ये माइनस में, ये प्लस में बेटा, तो कितना हो गया रे? 3 में से कितना गया? 2 गया। कितना बचा बेटा? सिर्फ y बचा। इधर ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, कितना हो जाएगा बेटा? 10 10
20 माइनस का 20, ये ध्यान में रखिएगा ना। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये बड़ी संख्या 3 है ना, ठीक है, और छोटी संख्या कितना है 2, बड़ी संख्या माइनस में, छोटी संख्या किसमें बेटा प्लस में, तो 3 में से 2 गया तो माइनस का y बचेगा, यहाँ बचेगा ना, ये माइनस माइनस कट गया बेटा, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 20, y का मान मिल गया आपको 20। अब इस y के मान को ले जाके आप चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, आपको इसका मान मिल जाएगा बेटा, x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, मैं 2 में रख रहा हूँ, आप 1 में भी रख सकते हो, 2 में रखने पर, चलिए आपका जो मर्जी वहां रखिएगा। समीकरण 2 कितना है आपके पास, x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस टू वाई इज इक्वल टू कितना बेटा 10। अब चलिए y का मान कितना है 20, तो x माइनस टू इंटू 20 इज इक्वल टू कितना बेटा 10। अब देखिए x माइनस टू टू जा 4, 40 हो गया बेटा, ये कितना हो गया 10, ओके, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस 40, उधर जाएगा तो प्लस 40, तो 10 प्लस 40 कितना हो जाएगा x का मान, ये हो गया 50। तो आपको y और x दोनों का मान निकला। अब मुझे बताओ x क्या है और y क्या है। x तो क्या है आपके पास, x क्या है आप बताओ तो मेरे को, तो x आपके पास है कौन सा, पिता के वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितना है बेटा x वर्ष, और पुत्र के वर्तमान कितने y वर्ष, तो पिता वर्तमान में कितने साल के हैं 50 साल के हैं, और बेटा वर्तमान में कितने साल का है 20 साल का है। तो यहाँ नीचे में लिखिएगा अतः अतः पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितने साल के हैं बेटा, पिता 50 वर्ष के हैं, 50 वर्ष है, तथा तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है बेटा, पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितना है बेटा 20 वर्ष, 20 वर्ष है। ये लीजिए, ये हो गया आपका आंसर। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से और आसानी से समझ में आया होगा। तो चलिए फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा और अच्छे से समझ में आया भी होगा। सो गाइस कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइस आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आ गया हो, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यार, सो गाइस आज का लेक्चर यार यहीं पे स्टॉप करते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम और बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। सो गाइस आपको कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, ये शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, दिल खोल कर शेयर कीजिए। आपके हर एक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम जितना ज्यादा मोटिवेट होंगे आपके लिए उतना बेहतरीन कंटेंट यहाँ पर लेकर आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।